नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। कह रहा है कि ये पॉइंट्स जो हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी किसके पॉइंट्स हैं, ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो ऑल साइड्स होती हैं स्क्वायर की, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। साथ में जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्क्वायर। तो देखिए, ये हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हो गए। अब ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पे 3, 2 के इक्वल, और बी के मान लेते हैं हम 0, 5, और सी के मान लेते हैं -3, 2, और उसके बाद में जो डी पॉइंट है उसके 0, -1। ये हम लेट कर लेंगे स्टार्टिंग के अंदर कि लेट इन सभी पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे ए, बी, सी एंड डी, ये नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऑल साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस। पहली बात तो ये है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये सभी के सभी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए, बीडी डिस्टेंस निकाल लेंगे और एसी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो यहां से हम करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो देखिए, ए बी डिस्टेंस क्या निकलेगा, अंडर ऑफ x2 माइनस x1, तो यह आएगा 0 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 -2 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस में देखिए 5 - 2 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9 आएगा। 9 + 9 हो गया 18 के इक्वल, तो अंडर का 18 ये आएगा। उसके बाद देखिए हम निकाल लेते हैं BC। BC डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1, तो यह आएगा कितना 2 - 0 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, तो ये कितना आएगा, यह आएगा 2 - 5 का स्क्वायर। सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दी। BC आएगा यहाँ पे -3 - 0 और उसका स्क्वायर आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा ये -3 - 0 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 - 5 का स्क्वायर। देखिए ये थे ना, तो यहां पे देखिए क्या है, x2 तो -3 था और x1 क्या है 0, तो -3 - 0 का स्क्वायर। फिर करेंगे y2 माइनस y1, तो 2 - 5 का स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, यह आएगा -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो यह आएगा 9 के इक्वल। फिर देखिए 2 - 5 कितना है -3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 9 के इक्वल। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 18, अंडर का 18 आ जाएगा। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, ए बी डिस्टेंस निकल गया, BC निकल गया। अब निकाल लेते हैं CD। तो CD इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1। CD के लिए क्या आएगा 0 माइनस नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 है, तो स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 कितना आएगा -1 और प्लस का 2, या सॉरी प्लस का 2 नहीं, माइनस का 2 और इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, यहां से आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के इक्वल, प्लस में देखिए -1 - 2 कितना हो गया -3 के इक्वल। -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 के इक्वल। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अंडर का 18। अब निकाल लेते हैं AD डिस्टेंस, AD इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, यहां से आएगा AD, तो ये आएगा भाई 0 - 3 का स्क्वायर प्लस में कितना -3 - 2 और इसका स्क्वायर। यहां भी देखिए हम देख पा रहे होंगे ये माइनस का 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी -3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 18।
तो यहां पे क्या हो गया, देखिए सारी की सारी साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल है किसके, BC के, और वो इक्वल है CD के, और वो इक्वल है AD के। यानी कि जो 4 साइड्स हैं, 4 की 4 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब निकाल लेते हैं इनके डायगनल्स। देखिए अभी तक तो क्या है, रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इनका डायगनल निकाल लेते हैं। तो डायगनल AC डिस्टेंस निकालते हैं हम। AC इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1, तो माइनस का 3 और इसका स्क्वायर। फिर देखिए प्लस में क्या करें, y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यह आएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, देखिए -3 कितना आ गया, यह आ गया -6, और माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 के इक्वल। अब ये देखिए 2 प्लस का 2 माइनस का क्या हो गया, 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो यहां पे आ गया अंडर का 36। इसको हम आगे सोल्व करें तो ये आएगा 6 के इक्वल। तो यहां से डायगोनल क्या आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। अब निकाल लेंगे दूसरा डायगोनल जो है BD इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1, तो यह आएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यह आ गया। फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 1 है और माइनस का 5, इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, और यहां से देखिए माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6 हो गया, और माइनस 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 के इक्वल। तो अंडर 36, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 6 के इक्वल। तो यहां से देखिए जो AC है वो भी इक्वल आ रहा है किसके, BD के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि डायगोनल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड्स इक्वल हों और जिस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हों, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं इट इज ए स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो ये वर्टेक्स भी किसके हुए, ये भी स्क्वायर के वर्टेक्स हुए। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो ABCD पॉइंट दे रखे हैं ये किसके वर्टेक्स हैं, ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे AB डिस्टेंस। तो AB डिस्टेंस क्या आएगा देखते हैं। देखिए अंडर ऑफ x2 माइनस x1, तो कितना आएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, 5 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, इसको देखिए 1 माइनस 5 हो गया -4 के इक्वल, -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 के इक्वल। अब देखिए प्लस में आएगा 5 माइनस 6 -1 हो गया, और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के इक्वल। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया अंडर 17 के इक्वल, ये आ गया अंडर 17। अब यहां से निकाल लेते हैं BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस निकालेंगे देखिए इसी तरह से, तो ये आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, देखिए 2 माइनस 1 तो हो गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1। अब देखिए प्लस में 1 माइनस 5 कितना आएगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना 16, और देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अंडर का 17 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं यहां से CD डिस्टेंस। CD इज इक्वल टू भी सेम इसी तरह से निकालेंगे, तो ये निकलेगा देखिए CD, ये आएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 6 माइनस 2 कितना 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, फिर प्लस में 2 माइनस 1 कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर का आ गया 17 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं यहां से हम AD डिस्टेंस, AD इज इक्वल टू भी ऐसे ही निकालेंगे, अंडर ऑफ क्या बनेगा, यह आएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा देखिए 6 माइनस 5 कितना 1, और 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2 माइनस 6,
ये आ गया कितना -4 और -4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट का आ गया 17। अब यहां से देखिए जो सभी साइड्स हैं वो क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो देखिए स्क्वायर देखिए इस तरह से है, ये साइड हो गई ए, सॉरी ये जो वर्टेक्स हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये है। तो यहां से हमने निकाल लिया ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यानी कि सभी की सभी साइड्स इसके हमने निकाल ली। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, और वो इक्वल है सी डी के, और वो इक्वल है ए डी के, यानी कि सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल आ रही है। यहां से जब सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर भी हो सकता है, दूसरा रोम्बस भी हो सकता है। तो देखिए अब हम कैसे प्रूव करें कि ये जो फिगर दे रखी है ये स्क्वायर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके डायगोनल्स निकालने होंगे। यदि डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, और यदि डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो क्या होगा, वो होगा रोम्बस। तो यहां से हम निकाल लेते हैं डायगोनल AC इज इक्वल टू निकालते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ AC। तो यहां से बनेगा कितना, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस में 1 - 6 का स्क्वायर, ये बन गया। अब इनको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 2 - 5 तो हो गया -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस में देखिए 1 - 6 कितना -5, और -5 का जो स्क्वायर करेंगे कितना 25 के इक्वल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 34, अंडर रूट का 34 आ गया। अब निकाल लेते हैं हम दूसरा डायगोनल, यानी कि BD डिस्टेंस, BD इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ कितना, BD डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 6 - 1 का स्क्वायर प्लस में 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर, ये बन गया। इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 6 - 1 कितना 5 का स्क्वायर कितना 25 के इक्वल। यहां से देखिए ये आ गया -3, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 के इक्वल। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना 34, अंडर रूट का 34। तो यहां से देखिए क्या बन गया, जो AC है वो इक्वल आ गया किसके, BD के, यानी कि इनके डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब डायगोनल्स भी इक्वल है, सभी साइड्स भी इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं, इट इज ए स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर है तो ये वर्टेक्स भी किसके हुए, स्क्वायर के वर्टेक्स हुए। तो यहां से हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है और ये इसके वर्टेक्स हैं, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया। अब चलते हैं यहां से देखिए इसका थर्ड पार्ट, हाँ अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, शो दैट द पॉइंट्स ABCD, यहां पे 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें शो करना है टेकन इन ऑर्डर। यदि इनको हम एक ऑर्डर में रखें तो आर द वर्टेक्सेस ऑफ रोम्बस, कह रहा है कि ये वर्टेक्स हो किसके, रोम्बस के, ये हमें प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, और साथ में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको हम सोल्व। देखिए दोस्तों जो रोम्बस होता है वो भी स्क्वायर के जैसा ही होता है, उसकी भी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। तो देखिए ये A, ये B लिख दिया हमने, ये C और ये D, ये पॉइंट्स हमने ले लिए। अब यहां से देखिए हम पहले क्या करेंगे, इनकी सभी साइड्स निकाल लेंगे, पहले तो वो इक्वल होंगी। दूसरा देखिए जब हम इनके डायगोनल्स निकालेंगे तो वो अनइक्वल आ जाएंगे। जब वो अनइक्वल आएंगे तो हम कह सकते हैं क्या है, ये रोम्बस है। यदि वो इक्वल आ जाते तो वो क्या होता, स्क्वायर होता। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे AB डिस्टेंस। तो AB इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ x2 - x1, तो कितना आएगा, ये आएगा 4 - 3 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 5 - 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा 4 - 3 1, और 1 का स्क्वायर 1, प्लस में देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 26, अंडर रूट का 26 आ गया ये भी। अब निकाल लेते हैं BC डिस्टेंस। तो BC डिस्टेंस भी ऐसे ही निकालेंगे हम, क्या आएगा, ये आएगा देखिए -1 और -4, इसका स्क्वायर प्लस में देखिए कितना आएगा 4 - 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा -5 का स्क्वायर कितना 25, फिर यहां से देखिए प्लस में ये बनेगा कितना -1 और -1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 26 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं CD डिस्टेंस। तो CD इज इक्वल टू आएगा
अंडर रूट ऑफ CD माइनस का 2 प्लस का 1 और इसका स्क्वायर। फिर देखिए प्लस में माइनस का 1 और माइनस का 4 इसका स्क्वायर। ये क्या बन गया देखिए, ये आ गया माइनस का 2 माइनस प्लस का 1 कितना -1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1। फिर देखिए प्लस में ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 तो ये आ गया 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा अंडर रूट का 26 ये आएगा। अब निकाल लेते हैं हम अब निकालेंगे AD डिस्टेंस। AD इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ कितना, AD इज इक्वल टू आएगा -2 और -3 का स्क्वायर प्लस में कितना -1 और -0 का स्क्वायर ये आ गया। अब यहां से देखिए क्या आएगा, ये आ गया -5 और इसका स्क्वायर कितना 25, यहां से -1 और इसका स्क्वायर कितना 1 के इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 26 के इक्वल। तो यहां से देख पा रहे होंगे AB जो है वो इक्वल है BC के और ये इक्वल है CD के और ये इक्वल है AD के इक्वल। तो देखिए सभी की सभी साइड्स क्या हो गई, इक्वल आ गई यहां से। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनके डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है इसमें, एक तो AC है और दूसरा डायगोनल क्या है, दूसरा है BD। तो यहां से दो डायगोनल निकाल लेंगे। AC डिस्टेंस निकालते हैं। AC इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ AC इज इक्वल टू -1 -3 का स्क्वायर प्लस में कितना 4 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16 के इक्वल और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16 के इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे कितना अंडर रूट का 32 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं दूसरा डिस्टेंस, दूसरा डायगोनल जो कि है BD। तो BD इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ कितना, BD निकाल रहे हैं -2 -4 इसका स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा -1 -5 का स्क्वायर ये आ गया। अब इन दोनों को निकाल लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, ये आ गया -6 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 36 के इक्वल। ये भी आ गया -1 -5 माइनस का 6 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 72। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे जो AC है वो नॉट इक्वल है किसके, BD के नॉट इक्वल आ रहा है। जब डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोम्बस। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए रोम्बस। ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था। तो यहां से हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब निकाल लेते हैं इसका एरिया। दूसरा पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला रोम्बस का जो एरिया होता है वो निकालते हैं हम 1/2 इनटू में डायगोनल फर्स्ट क्या है यहां से AC और डायगोनल सेकंड क्या है BD, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई हाफ, उनका हाफ क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहां से हम निकाल लेते हैं 1/2 आ गया और यहां से जो AC है वो कितना आया, वो आया अंडर रूट का 32। तो देखिए 32 को हम कर सकते हैं कितना, अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए 16 2 जो 32 होता है तो 16 का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4 और अंडर रूट 2 जो है वो अंदर का अंदर रह जाएगा। अब यहां से दूसरा देखिए 72, ये होता है 36 2 जा 72, तो 36 का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 6 और अंडर रूट 2 रह जाएगा अंदर। अब यहां से देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 के इक्वल। तो ये आएगा देखिए 1/2, 6 4 जा कितना हो गया 24 के इक्वल और इनटू में कितना आएगा, इन दोनों अंडर रूट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 के इक्वल और 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया 24 यूनिट स्क्वायर्स के इक्वल। ये आ गया इसका, ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हमें बताना है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इफ एनी, यदि कोई बनता है तो बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमें गिवन है, इनकी हेल्प से
एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें रीजन देना है अपने आंसर के पीछे कि हमने ये आंसर क्यों दिया है। देखिए यहां से फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो देखते हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इन पॉइंट्स को, इनके नाम डाल देते हैं ए, बी, सी और डी। देखिए एक फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा था उसको हमने ए मान लिया, ये बी, ये सी और ये डी, ये लेट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उस हिसाब से हम बताएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए यहां सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी डिस्टेंस। क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर, प्लस में देखिए 0 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस में देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया अंडर रूट का 8। अब निकाल लेते हैं बीसी डिस्टेंस। बीसी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो यहां से आ गया -1 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये आएगा -2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये भी आ गया अंडर रूट 8 के इक्वल। सॉरी ये है बीसी डिस्टेंस, बीसी। अब निकाल लेंगे क्या, सीडी डिस्टेंस। सीडी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सीडी x2 माइनस x1 आएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, सॉरी सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, -2 प्लस 1 कितना, -3 प्लस 1 कितना -2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 4। अब यहां से आया -2 और उसका स्क्वायर कितना आया 4 के इक्वल। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 8। अब निकाल लेते हैं एडी डिस्टेंस। एडी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ कितना -3 प्लस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस में 0 प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए यह आ गया -2 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 के इक्वल। यहां से प्लस का 2 और इसका स्क्वायर आएगा तो कितना 4 के इक्वल। दोनों को ऐड करेंगे आएगा अंडर रूट 8 के इक्वल। यहां से हम देख पा रहे हैं, देखिए हम यदि इन वर्टिसेस को जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको हम लगा लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, इस तरह से। तो यहां से देखिए दोस्तों जो एक क्वाड्रिलेटरल है इसकी ऑल साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं, यानी कि ए बी जो है वो इक्वल आ रही है बीसी के, और वो इक्वल आ रही है सीडी के, और वो इक्वल आ रही है एडी के। यानी कि जो सभी की सभी साइड्स हैं वो क्या आ रही हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो जब ये इक्वल होती हैं सभी साइड्स तो दो केस बनते हैं, या तो वो हो सकता है रोम्बस या फिर हो सकता है वो स्क्वायर। तो देखिए लेकिन इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका डायगोनल्स निकाल लेते हैं। डायगोनल भी तो निकाल लेते हैं, डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जो AC है और दूसरा डायगोनल क्या है BD, यदि वो निकालेंगे और उसके बाद में यदि वो इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर बनेगा। यदि वो इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो यहां से हम निकालते हैं AC डिस्टेंस। AC इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ, देखिए AC निकाल रहे हैं हम तो आएगा -1 प्लस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस में देखिए क्या आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन गया। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये आएगा -1 प्लस 1 0 हो गया और 0 का स्क्वायर 0। यहां से देखिए 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16 के इक्वल, ये आ गया। तो यहां से बन जाएगा 4 के इक्वल। अब यहां से हम निकाल लेते हैं BD डिस्टेंस। BD इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ BD, देखिए -3 और -1 इसका स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, लेकिन यहां से -3 -1 -4 हो गया और -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 के इक्वल। तो अंडर रूट का 16 करेंगे ये आएगा 4 के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं जो AC है डायगोनल वो इक्वल आ रहा है किसके, BD डायगोनल के इक्वल आ रहा है। तो ये फिगर क्या बनेगी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है, इट इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो यहां से हमने इसको सोल्व कर दिया, ये क्या है एक स्क्वायर। देखिए जिस क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है स्क्वायर। तो यहां से हमने रीजन भी दे दिया है। तो हमने
इसको सोल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, सेकंड पॉइंट को बी और थर्ड पॉइंट को सी और फोर्थ पॉइंट को डी। ये हम लेट कर लेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ए हो गया, सेकंड पॉइंट बी और थर्ड पॉइंट सी और जो फोर्थ पॉइंट है वो डी। ये हम लेट कर लेंगे। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी। अब हम चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 4 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6 माइनस 5 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया अंडर 10 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं सेकंड डिस्टेंस BC। BC इज इक्वल टू, देखिए हम निकाल रहे हैं यहां से इनकी साइड्स AB BC CD और AD, ये निकालेंगे हम। तो यहां से हम निकाल रहे हैं BC। तो BC इज इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 7 हो गया -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 माइनस 6 हो गया माइनस का 3 और -3 का स्क्वायर कितना 9। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अंडर का 18 आएगा। अब देखिए अगली डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम CD। तो CD इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1 CD x2 माइनस x1 जो कि आएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यह आएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए y2 माइनस y1 जो आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं तो यह आएगा, ये -3 आ गया, -3 का स्क्वायर कितना 9 के इक्वल प्लस में देखिए 2 माइनस 3 कितना हो गया, ये आ गया -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 के इक्वल। तो ये आ गया अंडर का 10। अब निकाल लेते हैं लास्ट डिस्टेंस यानी कि AD डिस्टेंस निकालते हैं। तो AD इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ कितना, x2 माइनस x1 कितना आएगा, x2 माइनस x1 आएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 जो आएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करते हैं तो यह आएगा अंडर ऑफ, यह आ गया -3 और इसका स्क्वायर कितना आएगा 9, यह आ गया -3 इसका स्क्वायर कितना आएगा 9। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यह आ गया अंडर का 18। अब यहां से हम देख पा रहे हैं जो AB डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है किसके, CD के, और जो दूसरा जो BC डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है AD के। यानी कि जो AB है वो इक्वल आ रहा है CD के, ये दोनों इक्वल आ रही हैं। दूसरा BC जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, AD के। ये साइड्स अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। और अपोजिट साइड्स इक्वल किसकी होती हैं, दो केस होते हैं दोस्तों। एक तो इक्वल होती है किसकी, पैरेललोग्राम की, दूसरा इक्वल होती है किसकी, रेक्टेंगल की। तो यहां से हम कह सकते हैं या तो ये क्या है पैरेललोग्राम दूसरा, या फिर ये है रेक्टेंगल। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसके निकालेंगे डायगोनल। यदि डायगोनल इक्वल जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेक्टेंगल। और यदि डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो वो कहलाएगा पैरेललोग्राम। तो हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे AC डिस्टेंस। तो AC इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो यहां से आएगा 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब यहां से देखिए 3 माइनस 5 कितना, -2 और -2 का स्क्वायर कितना 4। तो 0 प्लस में 4, यह आ गया अंडर का 4 और 4 का अंडर करेंगे तो कितना आएगा 2 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं दूसरा डायगोनल BD इज इक्वल टू आएगा अंडर ऑफ BD x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 का स्क्वायर। इनको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यह आएगा अंडर ऑफ -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 के इक्वल, और प्लस में आएगा देखिए -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 के इक्वल। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा
ये आ गया देखिए 6, 12, 2, 1 कैरी 4, 1, 5, 52। अंडर रूट का 52 आ रहा है, जबकि वो क्या आया था दूसरा डायगोनल AC 2 के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे जो AC है वो नॉट इक्वल आ रहा है किसके, BD के नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से हम कह सकते हैं इट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब यहां से ये हो गया प्रूव। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, यहां पे 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट को A नाम दे देते हैं, A पॉइंट मान लेते हैं, सेकंड को B, थर्ड को C और फोर्थ को D मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, तो ये यहां से हम बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं AB डिस्टेंस। तो AB डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो ये आ गया कितना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, तो कितना आएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर। इनको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये देखिए 3 प्लस 3 6 और 6 का स्क्वायर कितना 36 के इक्वल, प्लस में 1 माइनस 5 कितना आएगा -4 और -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 के इक्वल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 6, 12, 2, 1 कैरी 4, 1, 5, 52, यानी कि हो गया अंडर रूट का 52 के इक्वल। अब हम निकालेंगे BC डिस्टेंस। तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा, यह आएगा अंडर रूट ऑफ, BC निकालते हैं देखिए, तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करते हैं तो यह आएगा -3 का स्क्वायर कितना 9 के इक्वल, प्लस में 3 माइनस 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना 2 2 जा 4। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 9 4 13, तो अंडर रूट का 13 आ गया। अब निकाल लेते हैं तीसरा डिस्टेंस CD। CD इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो ये आएगा कितना -1 -0 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 तो कितना -4 -3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये आएगा -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, और प्लस में -4 -3 कितना -7 और -7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 के इक्वल। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 50 के इक्वल, ये आ गया। अब निकाल लेते हैं तीसरा डिस्टेंस, फोर्थ डिस्टेंस निकालते हैं AD डिस्टेंस। तो AD इज इक्वल टू आएगा यहां से अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि आ गया -1 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 -4 -5 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ, ये देखिए ये आ गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4 के इक्वल, प्लस में ये आ गया -4 -5 -9 और -9 का स्क्वायर कितना 81 के इक्वल। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 85 के इक्वल। अब यहां से देखिए दोस्तों, हम देख पा रहे हैं जो AB है वो इक्वल है BC के, नॉट इक्वल है BC के, और नॉट इक्वल है CD के, और नॉट इक्वल है किसके AD के, नॉट इक्वल है। यानी कि कोई भी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कोई भी किसी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना तो स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।